हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक अनसोल्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो में। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पता चलें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप अपनी एक अलग से नोटबुक बना लो, जिसमें आप नोट डाउन करके रखो, ताकि आपको रिवीजन के टाइम चैप्टर से रिलेटेड याद आ जाए। अब अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। आशा, निशा एंड दिशा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। देखो, ये इनकी ओल्ड रेशो थी 3:2:1, उन्होंने चेंज कर ली, इक्वल कर ली। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 18,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव चेंजेस। हमने क्वेश्चन रीड करा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। आशा, निशा और दिशा की ओल्ड रेशो दी है और न्यू रेशो दी है, और हमें जर्नल एंट्री करने को बोला है। गुडविल वैल्यूड, जब भी हमारा जिस चैप्टर का क्वेश्चन होता है, हमें पहले ये देखना होता है कि हमें उसको अपने माइंड में रूल याद करने होते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चैप्टर है इन अमंग इन एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो सबसे पहला जो हमारा जो भी चैप्टर है उसका रूल, चेंज इन इस चैप्टर का हमारा रूल क्या है? हमारा सबसे पहला रूल होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना। सेक्रीफाइसिंग रेशो। दूसरा रूल हमारा होता है कि हमें ये चेक करना है कि गुडविल वैल्यूड दी हुई है या एग्जिस्टिंग दी हुई है। गुडविल वैल्यूड दी हुई है तो दैट मीन्स ये हमारी क्या हो गई? न्यू गुडविल। गुडविल वैल्यूड का मतलब क्या होता है? गुडविल वैल्यूड का मतलब क्या होता है? न्यू गुडविल। इस चैप्टर में न्यू गुडविल की जो हमें जर्नल एंट्री करनी होती है, वो हमेशा आपको रूल याद रखना है। आपको जब रेशो निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे, तो उसमें किसी पार्टनर का नेगेटिव शेयर आएगा और किसी पार्टनर का पॉजिटिव आएगा। तो आपको गुडविल वैल्यूड की एंट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कैसे याद रखोगे? नेगेटिव वाले को आपने क्या करना है? डेबिट करना है, और पॉजिटिव वाले को क्रेडिट करना है। तो सबसे पहला, अब हमारे दो रूल हैं इसमें। तो पहला रूल क्या है हमारा? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का। तो हम सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप गेनिंग रेशो का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बट हम एक ही रूल फॉलो करेंगे, हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। आशा का निकालेंगे सबसे पहले। आशा, निशा और दिशा। सबसे पहले इनके ओल्ड शेयर लिख लेते हैं। 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे इनकी न्यू रेशो। 1/3, 1/3 और 1/3। अब हम ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शन में, हमें इनका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ता है? सेम करना पड़ता है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6। इसका भी 6 और इसका भी 6। अब इसको इससे ही कट जाएगा, क्या रह गया? 3 माइनस इसको नीचे वाले को हमेशा जो हम एलसीएम लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं। जो डिवाइड करके आंसर आता है ऊपर वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3×2=6, 2×1=2। 3 - 2 पॉजिटिव में आंसर आया इसका। अब हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया था? सेक्रीफाइसिंग रेशो का। जोन सा फॉर्मूला, जैसे आप गेनिंग रेशो का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, इसमें जोन सी रेशो का फॉर्मूला लगाओगे, अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो दैट मीन्स वो पार्टनर वही चीज कर रहा है, सेक्रीफाइस। हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया, पॉजिटिव में आंसर आया, तो ये पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब निशा का देख लेते हैं हम। इसका भी हम सेम ऐसे एलसीएम लेके, इसका आ जाएगा 2 - 2। अब ये तो क्या हो गया? 2 - 2 0 होता है, तो इसका मतलब नो सेक्रीफाइस नो गेन। इसका क्या करते हैं? इसका 1 - 2। अब देखो 1 - 2 हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बिगर नंबर का लगता है। 2 के आगे माइनस का साइन है, दैट इज द बिगर नंबर का साइन क्या है? माइनस का। तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी किस में आया? माइनस में आया। अब हमने रेशो का फॉर्मूला क्या लगाया था? सेक्रीफाइस। इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? गेनिंग होता है। तो अब इसका आंसर क्या हो गया? अपोजिट हो गया ना, नेगेटिव में आ गया। तो दैट मीन्स दिशा क्या कर रही है? गेन कर रही है।
ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया, हमेशा गुडविल वैल्यूड की एंट्री हमें कैसे करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना है, नेगेटिव वाला डेबिट एंड पॉजिटिव वाला क्रेडिट। अब हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्री हम पास करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखो जर्नल एंट्री में क्या करोगे, नेगेटिव कौन आया, इसने तो कुछ भी नहीं करा, इसका तो जीरो हो गया, तो ये जर्नल एंट्री में नहीं आएगा। नेगेटिव वाला कौन है, दिशा, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब पॉजिटिव कौन है, आशा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आशा कैपिटल अकाउंट। यहां ब्रैकेट में लिख दोगे बीइंग गुडविल एंट्री। ठीक है, अब हमें अमाउंट की बारी आई। अमाउंट कैसे डालेंगे, जो जिसका शेयर आएगा, ये क्या होते हैं इनके शेयर आ गया 1/6 और इसका भी 1/6। हमेशा जो भी आएगा उसको आप, जो आपको जिसकी एंट्री करनी थी गुडविल एंट्री, उसके आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके आगे भी क्या कर दोगे, 18,000 लगा दोगे और इसके आगे भी 18,000 लगा दोगे, कट कर दोगे, कट करो इसको, इसका भी 3,000 आ गया और इसका भी 3,000 आ गया, दोनों का 3,000 आ गया। तो यहाँ पे डाल देंगे हम 3,000 और यहाँ पे भी 3,000। यहाँ पे तो आप स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, ये 11th में सिखाया जाता है। ये क्या होता है डेबिट और ये क्या होता है क्रेडिट। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट। बच्चों आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर पूरे अच्छे से बनाना होता है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाना है कि क्या ट्रिक क्या फॉलो करनी है। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।